नमस्कार भाई लोग, आज हम फिर एक वीडियो में मिल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि अक्सर हमारे इंटरव्यूअर हमसे इंटरव्यू में पूछ ही लेता है। हमारे साथ जब मैं गया था एक जगह इंटरव्यू देने के लिए, तो ये क्वेश्चन आया था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें, नॉलेज के लिए भी। अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी चीज़ है, और अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो भी, है ना। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन फॉर लिफ्टिंग टूल्स एंड मशीन्स। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी होता है लिफ्टिंग टूल्स या मशीन्स के लिए, या लिफ्टिंग कोई भी गैजेट्स के लिए, टूल्स के लिए, है ना। तो अगर आपसे ये इंटरव्यूअर आपको पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको ना इसका जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें सबसे आंसर आपको किस तरह से देना है इसका, तो आप अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना होगा क्या, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 29। मतलब ये है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत सेक्शन 29 में ये बताया गया है कि किसी भी लिफ्टिंग मशीन्स या लिफ्टिंग टूल्स का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए। आप इतना जवाब दे सकते हैं, जो कि फॉर्म नंबर 11 के तहत क्या क्या चेक करेगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने वाला। मतलब जो भी एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बोले तो एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज पर्सन होता है जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करता है, जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन होता है ना। वो लिफ्टिंग टूल्स और मशीन्स के बारे में उसको एडवांस नॉलेज होता है, और वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होता है, सर्टिफाइड होता है कि हाँ आप चेक करके अपना सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, है ना। तो ये होता है हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 29 के सेक्शन 29 के तहत आप बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किसी भी टूल्स एंड मशीन्स का होना चाहिए, अगर फैक्ट्री में वो काम करने के लिए है तो। अब इसमें होता है, इसी में होता है 29, मतलब सेक्शन 29 में फॉर्म नंबर 11, मतलब फॉर्म नंबर 11 के तहत क्या क्या चेक करता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने वाला, आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी मशीन से अगर प्लांट में एंट्री कर रही है तो उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में जो जो डिटेल्स होता है, आप उसमें सबसे पहला क्या होता है, नेम ऑफ फैक्ट्री। दूसरा होता है एड्रेस ऑफ फैक्ट्री। तीसरा होता है लिफ्टिंग टैकल्स डिटेल्स, मतलब कि जो भी मशीन या लिफ्टिंग टैकल्स है उसका पूरा डिटेल होगा। डिटेल में क्या क्या हो सकता है, कैपेसिटी, मान लो कि कोई स्लिंग है, वेब स्लिंग है, तो उसको चेक करेगा थर्ड पार्टी वाला, तो उसमें क्या करेगा, उसका कैपेसिटी देगा, मान लो 1 टन 2 टन 5 टन, ओके। फिर उसका लेंथ उसमें लिखा हुआ रहेगा, जो फॉर्म नंबर 11 के तहत एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, उसमें सब सारा डिटेल्स होता है। उसका चौड़ाई होता है कितना mm का है, उसका लेंथ होता है कितना मीटर का है, उसको किसने बनाया हुआ है, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया, मान लो जो भी कुछ भी हो सकता है। फिर उसका सीरियल नंबर दिया होता है, ओके। ये तीसरा होगा। अगर चौथा बात करें, डेट ऑफ फर्स्ट टाइम यूज, मतलब कि पहली बार ये फैक्ट्री में कब यूज हो रहा है उस पर डेट डाला हुआ होगा। ये कौन डालेगा, थर्ड पार्टी वाला, जो थर्ड पार्टी कर रहा है, उसका TPI कर रहा है वो कि एक स्किल्ड पर्सन होता है, स्किल्ड नहीं बोलेंगे, सर्टिफाइड पर्सन होता है। फिर अगर पांचवा बात करें तो डेट एंड नंबर ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन, मतलब ये है कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है जिस दिन आप उसका सर्टिफिकेट जो भी चेक करने के बाद प्रोवाइड कर रहा है उसका डेट दिया हुआ होगा। फिर अगर बात करें हम छठा नंबर पे, डेट ऑफ एनेलिंग ऑफ अदर हिट, मतलब ये है कि अगर मान लो कि वो नया बन के आया हुआ है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया गया या उसमें कुछ वेल्डिंग करके या इधर उधर कुछ भी किया गया, उसमें जोड़ा गया है, तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है। छठा, मतलब उस सर्टिफिकेट का बात कर रहे हैं हम अभी, फॉर्म नंबर 11 के तहत जो दिया जाता है। अगर सातवां बात करें तो कुछ उसमें मान लो डिफेक्ट आ गया है, TPI करते समय कुछ डिफेक्ट है, उसको पता चला, तो उसको क्या करेक्शन करवाया, किस तरह से उसको ऑब्जर्व करा और करेक्शन करवाया, ठीक करवाया, ताकि उसका वो काम करने के लायक प्लांट में हो गया, उसका भी डिटेल 7 नंबर में डाला हुआ होता है वो सर्टिफिकेट में, TPI में। 8 नंबर में टेस्टिंग डेट, किस डेट को ये टेस्ट हुआ, फिर और नेक्स्ट कितने डेट को ये ड्यू डेट डाला हुआ होगा उस सर्टिफिकेट में भी। एक ये इसका वैलिडिटी जो होता है, TPI का वैलिडिटी हर 1 साल पे होता है। ये हर 1 साल पे किसी भी टूल्स का इंस्पेक्शन होता है 1 साल पे, किसी भी, अगर कोई ऐसा भी होता है 2-3 साल का भी होता है, लेकिन बेसिकली 1 साल का होता है, 1 ईयर, ओके।
तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिला होगा। और इसी तरह से हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।